अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं रहमान डकैत की असली स्टोरी। ऑफ कोर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो अभी उसकी असली स्टोरी जानते हैं। ऑफ कोर्स तो देखते हैं। ऐसे अगर इनसे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको चाहिए हम करें तो उसका लिंक कमेंट में डाल दो, हम वो भी कर लेंगे रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारतीय सिनेमा घरों में धुरंधर नाम की मूवी की चर्चा है। इसमें एक पाकिस्तानी गैंग वॉर की कहानी को दिखाया गया है और सबसे चर्चित नाम रहमान डकैत का है। एक मुस्लिम गैंगस्टर जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी और जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा नाम बन गया था। कौन था ये रहमान डकैत? भारत से इसका क्या ताल्लुक था? क्यों भारतीय सिनेमा ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई है? अपनी इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैज और आप देख रहे हैं द करंट वर्ल्ड। दोस्तों, साल था 1970 का, जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम का राज उभर रहा था। उसी वक्त में पाकिस्तान के कराची के लारी में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया रहमान बलोच। ये बच्चा खास था, लेकिन इसके पिता लारी में एक गैंगस्टर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या के शक में मात्र 13 साल की उम्र में इसने अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया। कुछ सालों के बाद इसको खबर मिलती है कि इसकी माँ भी दुश्मन गैंग के साथ मिली हुई थी, तो इंतकाम के लिए इसने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया। ओ तेरी! अपनी माँ को कत्ल करने के बाद ये घर से भाग गया और यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर रहमान का जन्म। कहा जाता है कि उस दौर में कराची का सबसे बड़ा डॉन था हाजी लुलू। उसने रहमान को अपनी सरपरस्ती दी, उसे अपने बेटे की तरह पाला। हाजी लुलू के 2 और बेटे भी थे। रहमान को उनके साथ रखा और अपने सगे बेटे की तरह परवरिश दी। इसके बाद तीनों ने मिलकर लारी की तकदीर लिख दी। जमीन पर कब्जे, स्मगलिंग, किडनैपिंग और कत्ल के न जाने कितने ही मुकदमे इन तीनों पर दर्ज हुए। रहमान डकैत का नाम बढ़ता जा रहा था। दूसरे गैंगस्टर रहमान डकैत से कांटेक्ट कर रहे थे और हाजी लुलू के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन रहमान इतना वफादार था कि उसने बड़े बड़े डॉन्स के ऑफर और उनसे मिलने वाले पैसे को ठुकरा दिया, क्योंकि वो हाजी लुलू को सिर्फ गॉडफादर नहीं बल्कि अपने पिता की तरह मानता था। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्तों के ताल्लुक अक्सर पैसे की वजह से बिगड़ जाते हैं, और यही रहमान डकैत और हाजी लुलू के बीच जंग की वजह भी बना। कहते हैं रहमान डकैत ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हाजी लुलू के पास रखवा रखा था, ये सोचकर कि वक्त पड़ने पर वो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जब रहमान ने हाजी लुलू से अपना पैसा वापस मांगा तो हाजी लुलू ने इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हाजी लुलू ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके रहमान डकैत को जेल में भी डलवा दिया, ये सोचकर कि अब रहमान डकैत शायद ही कभी जेल से वापस आ पाए। मगर वो एक तूफान था, जेल उसको कहाँ रोक सकती थी। वो जेल से निकलकर भागा और निकलते ही उसने कसम खाई कि हाजी लुलू के खानदान को वो मिटा देगा। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गैंग वॉर। लारी की सड़कों पर आए दिन लाशें बिछ रही थी। पहला कत्ल अरशद पप्पू की बीवी के मामू का हुआ। जब वो एक नमाज जनाजा से वापस लौट रहे थे, रहमान डकैत के शूटर्स ने उनको सरेआम गोली मार दी। अच्छा। बदले में हाजी लुलू के बेटे अरशद पप्पू ने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। अरशद पप्पू यही नहीं रुका, उसने रहमान के सबसे करीबी दोस्त फैजू को रहमान डकैत को कॉल पर फोन करके उसके सामने ही गोली मार दी। कहा जाता है जब फैजू को अरशद पप्पू कत्ल कर रहा था, तब रहमान डकैत ने एक डील का ऑफर अरशद पप्पू के सामने रखा था कि इस गैंग वॉर को वो खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके दोस्त फैजू को जिंदा छोड़ दिया जाए। पर अरशद पप्पू नहीं रुका और उसने रहमान डकैत के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। अपने दोस्त फैजू की मौत के बाद रहमान डकैत ने उसके घर वालों की देखभाल की, उसके बेटे को पाला, उसकी परवरिश की। रहमान डकैत की मौत के बाद इसी फैजू के बेटे ने, जिसका नाम उजैर बलोच है, उसने रहमान डकैत की जगह संभाली। जुर्म की दुनिया में रहमान डकैत का कद धीरे धीरे पाकिस्तान में बढ़ने लगा और वो देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसके पास बेतहाशा पैसा आने लगा, दौलत आने लगी। इसके बाद रहमान डकैत ने पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ना शुरू किया, गरीबों को पैसा बांटा, मजलूमों को पनाह दी। इसलिए वो अब अवाम के बीच सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि रॉबिन हुड बन चुका था, जो अमीरों के खिलाफ लड़ता था और आम जनता में पैसा बांटता था। इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रहमान डकैत से हाथ मिला लिया। आपको जानकर शायद हैरानी हो और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि रहमान डकैत का कद पाकिस्तान की राजनीति में कितना बड़ा हो गया था। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो जब जिला वतनी काट कर वापस पाकिस्तान लौटी तो पाकिस्तान में एक धमाका हुआ जिसमें 140 लोग मारे गए। अच्छा। लेकिन इस धमाके में
जहां पर बेनजीर भुट्टो को मारने की साजिश रची गई थी, उनको जिंदा बचाने वाला व्यक्ति कौन था? ये कोई सरकारी अफसर नहीं या कोई आर्मी नहीं, बल्कि रहमान डकैत ही था। अच्छा। जिसने एक बेकाबू भीड़ के अंदर से बेनजीर भुट्टो को जिंदा बचाया था। और जब रहमान डकैत की तस्वीरें जिसमें वो बेनजीर भुट्टो की गाड़ी के स्टीयरिंग संभाले हुए नजर आ रहा था, वो पाकिस्तानी जनता के सामने आई, तो देखते ही देखते वो पाकिस्तानी जनता का चहेता बन गया। पाकिस्तानी जनता उसे बेहद पसंद करने लगी। पर दोस्तों, सियासत के कुछ कायदे कानून होते हैं। जब कोई गैंगस्टर पॉलिटिकल पावर में बैठने वाले नेताओं से ऊपर आता है, तो पॉलिटिकल लीडर्स उसे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करते। और यही कुछ रहमान डकैत के साथ भी होना था। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स रहमान डकैत से नाराज हो गए और उन्होंने रहमान डकैत के खात्मे के लिए पाकिस्तानी पुलिस के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम को चुना, जिसका मकसद ही रहमान डकैत का खात्मा था। कहते हैं एक बार चौधरी असलम को खबर मिली कि कहीं पर रहमान डकैत छुपा हुआ है। चौधरी असलम अपनी पूरी टीम के साथ रहमान डकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, उनके ऊपर सिर्फ गोलियों से हमला नहीं, बल्कि रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें उनकी टीम के कई सारे पुलिस वाले मारे गए। बड़ी मुश्किल से चौधरी असलम अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुए। ये चौधरी असलम के कैरियर का सबसे बड़ा फेलियर था। इस फेलियर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगता था कि रहमान डकैत ने उनके पूरे कैरियर पर सबसे बड़ा दाग दिया है। लिहाजा उन्होंने कसम खाई कि अपने कैरियर में उनका असल मकसद रहमान डकैत का खात्मा है। और आखिरकार 8 सितंबर 2009 को उन्हें रहमान डकैत के बारे में एक खबर मिली, जिसमें चौधरी असलम ने फिर से एक बार रहमान डकैत के गैंग पर छापा मारा और 8 सितंबर 2009 को कराची का सबसे बड़ा गैंगस्टर रहमान डकैत चौधरी असलम के हाथों मारा गया। पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, अगर रहमान डकैत आज भी जिंदा होता तो वो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर में शुमार होता। ये कहानी थी गैंगस्टर रहमान डकैत की। कैसे वो गैंगस्टर बना, कैसे उसने अपनी माँ का कत्ल किया और क्यों पाकिस्तान की उसी पार्टी ने जिसने कभी उसे संरक्षण दिया था, उसी ने उसका कत्ल करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। शुक्रिया, जय हिंद। भाई इतना तो नहीं पता था। ऑफ कोर्स मूवी में कुछ और दिखाया था, कुछ उधर इधर। एक्चुअली इसका पूरा स्टार्ट से दिखाया गया है कि पैदा कब हुआ, पहला फोन कब किया, उसने अपनी माँ को भी मारा है। हर एक चीज वो कैसे बोलते ना, स्लोली वो बढ़ता गया है इसमें अपना, बोलते ना कैसे उसके अंडरवर्ल्ड वाली चीजों में आगे आगे नाम बढ़ता गया। बट वही है ना कि कत्ल करना एंड ऑल ये सब चीजें मतलब बोलते हैं ना। लेकिन अभी वो नहीं, अभी उसको भी फंसा ही दिया था, उसको भी फंसा ही दिया था, जेल तो इसके लिए में फिर डाल उसने रिटेलिएट किया ऑफ कोर्स कि उसने बोलते ना, उसने अपनी एक गैंग बनाया, फिर ये सब वो काफी पावरफुल हो गया था। जैसे बताया ना पीपल्स पार्टी का वो सब, अगर तुम देखोगे मूवी में एक सीन है, तो वही सेम रिलेटेड ही है इससे ऑफ कोर्स। तो यस, ये सब इतना डिटेल में नहीं पता था ऑफ कोर्स, पर इंटरेस्टिंग वीडियो था, अच्छा लगा। ठीक है, हम और देखेंगे। बस गाइस आप लोग सजेस्ट करना या तो लिंक कमेंट पे डाल देना, तो हम देख लेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है।